नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का यह वीडियो एलआईसी के कैंसर कवर प्लान के बारे में है। तो प्लान की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और इसे स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैंसर कवर प्लान एग्जैक्टली है क्या। यह एक नॉन लिंक्ड रेगुलर प्रीमियम प्लान है। यह एक फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। यह एक नॉन मेडिकल प्लान है। अंडर सेक्शन 80D इस प्लान में इनकम टैक्स रिबेट अवेलेबल है। कैंसर पेशेंट और कैंसर सर्वाइवर को यह प्लान में एंट्री अवेलेबल नहीं है। कैंसर कवर प्लान में सम एश्योर्ड चुनने के दो विकल्प दिए हैं। पहला है लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एंट्री एज मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल से लेके 30 साल तक की है। मैच्योरिटी एज मिनिमम 50 ईयर्स है और मैक्सिमम 75 ईयर्स है। सम एश्योर्ड मिनिमम 10 लाख से लेके मैक्सिमम 50 लाख तक अवेलेबल है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में बेसिक सम एश्योर्ड 10% से बढ़ते जाएगा पहले 5 साल के लिए। मिनिमम प्रीमियम 2400 रुपये होना ज़रूरी है। हाफ ईयरली और ईयरली मोड इसमें अवेलेबल है। प्लान के बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। अर्ली स्टेज कैंसर में 25% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड मिलेगी और आने वाले 3 सालों का प्रीमियम वेव हो जाएगा। अगर पहले स्टेज में कैंसर रिकवर नहीं होता है और वो मेजर स्टेज में पहुंच जाता है, तब बचे हुए 75% एप्लीकेबल सम एश्योर्ड क्लेमेंट को दी जाएगी। साथ ही आने वाले सारे प्रीमियम्स वेव हो जाएंगे और हर महीने एप्लीकेबल सम एश्योर्ड का 1% मिलता रहेगा अगले 10 सालों के लिए। अब बात करते हैं मेजर स्टेज कैंसर की। अगर पॉलिसी होल्डर को डायरेक्टली मेजर स्टेज कैंसर के बारे में पता चलता है, तब उस केस में 100% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड तुरंत दी जाएगी। आने वाले आगे के सारे प्रीमियम्स वेव हो जाएंगे और हर महीने एप्लीकेबल सम एश्योर्ड का 1% मिलते रहेगा 10 सालों के लिए। इस प्लान को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एज है 25 साल, लेवल सम एश्योर्ड है 30 लाख की, पॉलिसी टर्म है 25 साल की, जिसके लिए ईयरली प्रीमियम आएगा 3646 रुपया। और अगर कैंसर 13वें साल में डिटेक्ट होता है तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। 30 लाख का 25% 7.5 लाख रुपए इमीडिएटली पॉलिसी होल्डर को दिए जाएंगे और साथ ही 14वें साल, 15वें साल और 16वें साल का प्रीमियम वेव हो जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। पॉलिसी होल्डर की एज है 30 साल, लेवल सम एश्योर्ड लिया है 40 लाख का, पॉलिसी टर्म है 25 साल की, प्रीमियम आएगा 6,561 रुपये। अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है पॉलिसी के 17वें साल में और मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है 19वें साल में। तब इस केस में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। 25% एप्लीकेबल सम एश्योर्ड का मिलेगा 17वें साल में 10 लाख रुपया। 75% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड मिलेगा 19th ईयर में 30 लाख रुपये। एप्लीकेबल सम एश्योर्ड का 1% हर महीने मिलते रहेगा 10 सालों के लिए, जिसका टोटल होता है 48 लाख रुपये। टोटल बेनिफिट्स की बात करें तो होते हैं 88 लाख रुपये, जिसके लिए प्रीमियम पे होते हैं अप टू 17th ईयर तक 1,11,537 रुपये। अब तीसरे एग्जाम्पल पे देखते हैं। एज है 35 साल, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है 20 लाख की, पॉलिसी टर्म है 30 साल की, प्रीमियम आएगा 8,708 रुपये। अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है 7वें साल में और मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है 11th ईयर में। इस केस में एप्लीकेबल सम एश्योर्ड होगा 30 लाख का। 25% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड आएगा 7th ईयर में 7.5 लाख रुपये। 75% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड 11वें साल में पे होगी, जो होगी 22.5 लाख रुपये। एप्लीकेबल सम एश्योर्ड का 1% हर महीने मिलेंगे अगले 10 सालों के लिए, जो होंगे 36 लाख रुपये। टोटल बेनिफिट्स पे होंगे 66 लाख रुपये सिर्फ 69,664 प्रीमियम के सामने। चौथे एग्जाम्पल पे देखते हैं। एज है 45 ईयर्स, लेवल सम एश्योर्ड है 50 लाख की, पॉलिसी टर्म लिया है 20 सालों के लिए, प्रीमियम आएगा ईयरली 19,871 रुपये।
मेजर स्टेज कैंसर 5वें साल में डिटेक्ट होता है और डेथ 8वें साल में होती है, तो इस केस में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये समझते हैं। 100% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड मिलता है 5वें साल में 50 लाख रुपए। 50 लाख का 1% 40 महीनों के लिए मिलेंगे, जो होते हैं 20 लाख रुपए। टोटल बेनिफिट्स जो पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे वो होंगे 70 लाख रुपए, जिसके लिए उन्होंने 5 साल तक पे किया है 99,355 रुपए। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं। पॉलिसी इशू होने से या रिवाइव होने से 180 दिनों का वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में है। कैंसर का डिटेक्शन होने से कम 7 दिनों के लिए पॉलिसी होल्डर का जीवित रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पॉलिसी होल्डर की 7 दिनों के अंदर डेथ होती है तो कोई भी बेनिफिट्स इसमें नहीं मिलने वाले हैं। इस पॉलिसी में क्लेम की प्रोसेस क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। कैंसर की बीमारी का पता लगने के 120 दिनों के अंदर क्लेमन को LIC को सूचित करना होगा और NEFT फॉर्म क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। साथ में ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, जिस हॉस्पिटल में पॉलिसी होल्डर का ट्रीटमेंट हो रहा है या हो चुका है उसका प्रूफ जैसे हॉस्पिटल सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज कार्ड देना ज़रूरी है। साथ ही लैबोरेटरी, रेडियोलॉजी, हिस्टोलॉजी रिपोर्ट्स की कॉपीज़ भी देनी है और इनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स LIC के द्वारा मांगे जाए उनकी पूर्ति क्लेमन को करनी होगी पॉलिसी का क्लेम पाने के लिए। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की, यानी किन परिस्थितियों में पॉलिसी को मंजूर नहीं किया जा सकता है। कोई भी कैंसरस बीमारी या फिर प्री कैंसरस कंडीशंस जो 48 महीनों के अंदर ट्रीटमेंट हो चुकी है या डायग्नोसिस हो चुकी है, पॉलिसी इशू होने के बाद या फिर रिवाइवल होने के बाद पॉलिसी में कवर नहीं होने वाली है। पॉलिसी निकालने के 180 दिनों के अंदर कैंसर से जुड़ी कोई भी ट्रीटमेंट्स होती है तो इस पॉलिसी में वो कवर नहीं होने वाली है, क्योंकि 180 दिनों का वेटिंग पीरियड है। एनी मेडिकल कंडीशंस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एड्स की वजह से होती है वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगी। कोई भी मेडिकल कंडीशन या फिर प्रोसीजर ऑर्गन डोनेशन के वजह से कैंसर का निर्माण होता है तो वह उसमें कवर नहीं हो सकता है। अल्कोहल या ड्रग्स या कोई भी मेडिकल कंडीशंस के वजह से या फिर न्यूक्लियर कंटामिनेशन या एक्सीडेंट्स की वजह से शरीर में कैंसर पैदा होता है तो यह इस पॉलिसी में कवर नहीं है। अगर आप अपने एजेंसी प्रोफेशन में रिजेक्शन से जीतना चाहते हैं तो चिल्ड्रन पॉलिसीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, जिससे इमोशनल सेल्स होने में आसानी होगी और लैप्सेशन भी कम होगा, जिससे आपको क्लब मेंबर बनने में और उसे बनाए रखने में आसानी होगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही नए वीडियोस लाता रहूँगा।